अब एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज हमारी 10.2 है सर्कल चैप्टर की, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, हालांकि तीनों के तीनों आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है, एमसीक्यूज टाइप के बेस्ड क्वेश्चन है, बट स्टिल दे कैन बी आस्क्ड एज टू सॉल्व। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं सॉल्व करने के फॉर्म में भी, तो हो सकता है ये 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है कोई। अच्छा, ये जो डायग्राम है वो नीचे वाले क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, देखो बोलो एक पॉइंट कोई क्यू है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। अब क्यू पॉइंट से सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से, सर्कल के सेंटर से क्यू पॉइंट तक की, मान लीजिए ये पॉइंट क्यू है, तो यहाँ से सर्कल जो लेंथ है सेंटर से लेके और एक्सटर्नल पॉइंट क्यू तक, ये लेंथ आपको दी है 25 सेंटीमीटर। ये आपसे पूछ रहा है कि उस सर्कल का रेडियस क्या हो गया। ठीक है, देखिए मैंने ऑलरेडी एक इसमें छोटा सा डायग्राम बना के रखा हुआ है। ठीक है, सर्कल बना के रखा हुआ है सो दैट टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, इसका सेंटर है सर्कल ओ, और मान लीजिए कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, ये कोई क्यू हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ से बोल रहा है कि इस क्यू से कोई सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, मान लीजिए टेंजेंट है। ठीक है, और इसकी लेंथ आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, है ना लेंथ, हाँ 24 सेंटीमीटर, ये आपको 24 सेंटीमीटर गिवन। फिर ये बोला गया है कि क्यू से लेके ओ तक, ठीक है, यानी कि जो सर्कल का सेंटर है यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपको दी है 25 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन एज 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सर्कल का रेडियस है ना वो कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मिला देते हैं, तो ये बन गया आपका रेडियस। जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है ये आपका रेडियस हो गया। अब आपको पता है कि रेडियस जो है टेंजेंट के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल, या परपेंडिकुलर होता है, कह सकते हैं, है ना। तो अब आराम से देखो, अब इस ट्रायंगल को अगर हम देखें, मान लीजिए इसका कुछ नाम लिख लेते हैं, इसका नाम क्यू पी मान लेते हैं इसका नाम। तो क्यू पी और ओ ये हमारे क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के आराम से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट क्यू पी इज अ टेंजेंट। हमने इसको क्या मान लिया है कि ये क्या है, हमारा टेंजेंट है। ठीक है, अब ट्रायंगल दिख रहा है हमें, है ना, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्यू पी ओ, ये जो क्यू पी ओ ट्रायंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अप्लाइंग, इसमें हम क्या कर देंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पीजीटी अप्लाई कर देंगे, और पीजीटी अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस क्या हमारी ओ क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस पी ओ के स्क्वायर के बराबर। हम लिख देंगे ओ क्यू या क्यू का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और यहाँ से हमारा निकाल सकते हैं। देखो ओ क्यू हमें गिवन है पहले से, ओ क्यू हमारे पास 25, तो 25 का क्या बन जाएगा स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हमारे पास कितना 24, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस पी ओ तो हमारे पास है नहीं, वो तो हमें फाइंड आउट करना है, तो पी ओ का स्क्वायर रहने देंगे एज इट इज। 25 का स्क्वायर 25 मल्टीपल 25 दैट इज 625 इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, आपको ये स्क्वायर याद होने चाहिए एटलीस्ट 30 तक। 576 ये स्क्वायर ज़्यादा किसका 24 का, प्लस पी ओ का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको ट्रांसपोज कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा 625 माइनस 576 दैट इज इक्वल्स टू पी ओ का होल स्क्वायर। अब इसको माइनस करोगे तो ये बनेगा आपके पास 9, और यहाँ से बचेगा 4। ठीक है, तो ये जाएगा 49, और 49 का क्या, देखिए हमारे पास है पी ओ का होल स्क्वायर, हमें पी ओ का होल स्क्वायर नहीं, हमें तो खाली पी ओ चाहिए रेडियस, है ना। तो क्या करेंगे पी ओ का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए मान लीजिए ऐसे कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, तो इस साइड भी स्क्वायर रूट और इस साइड भी स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट वाला साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो पी ओ की वैल्यू आएगी वो आएगी √49, और √49 मतलब ये किसका स्क्वायर रूट होता है 49, ये होता है 7 का, तो पी ओ की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आपने ऑप्शन के साथ टिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका फर्स्ट। ठीक है, वो 7 सेंटीमीटर है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या है गिवन। देखिए लिखा है इन फिगर 10.11 ये जो दिया है, ठीक है,
इफ टी पी एंड टी क्यू, ये टी पी और टी क्यू ये आपके पास क्या है, दो टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर, जिस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। शो दैट, कुछ इस तरह से कि एंगल पी ओ क्यू, ये जो एंगल आपको गिवन है सेंटर एंगल, ठीक है, सर्कल के सेंटर में जो एंगल गिवन है वो है 110 डिग्री। ये आपसे पूछ रहा है देन एंगल पी टी क्यू क्या होगा, पी टी क्यू, ये बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल जो बन रहा है ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है पहले से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से। देखिए हमने ये चीज़ पढ़ी है कि रेडियस टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, यानी कि परपेंडिकुलर होता है कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी क्योंकि ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा दोनों जगह पे, है ना। तो हम यहाँ से एक चीज़ तो सीधी सीधी लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल, यहाँ से लिख देता हूँ, एंगल टी पी ओ है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, आपको रीजन देना पड़ेगा। आप लिखोगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस क्या होता है, टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये लिख दिया हमने रीजन। दूसरा सेम इसी तरह टी क्यू ओ, ये जो एंगल आपका टी क्यू ओ है ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। रीजन, इसके पीछे भी सेम रीजन आएगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 110 डिग्री है और ये देखो इन चारों को अगर हम देखें तो ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल हमारा। और क्वाड्रिलेटरल के एंगलों का सम कितना होता है, ये आपको पता होता है 360 डिग्री का, है ना। तो हम एक लाइन लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो कितना होता है, वो होता है इक्वल्स टू 360 डिग्री। बस इसी रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए 90 डिग्री पहला एंगल, फिर 110 डिग्री दूसरा एंगल, प्लस तीसरा एंगल हमारा फिर से क्या है 90 डिग्री, प्लस और ये एंगल जो हमें निकालना है, इस एंगल का नाम क्या है, पी टी क्यू। तो बुक में किस हिसाब से दिया है, हाँ बुक में भी पी टी क्यू के हिसाब से दिया है। तो हमने निकालना है एंगल पी टी क्यू। ये चार एंगल हो गए हमारे 1 2 3 4, चारों एंगलों का सम इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 360, ठीक। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की कितनी होती है, 360 डिग्री। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 90 + 90 + 110 ये मिलकर हो जाएगा मेरा 180 290 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 290 प्लस एंगल पी टी क्यू दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ से इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो यहाँ से एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आपके सामने 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल पी टी क्यू की जो वैल्यू होगी 60 यहाँ से बचा और 10 यहाँ से बचा, तो बन गया 70 डिग्री, ठीक है। अब आप मैच कर लीजिए कि ये किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ये आपका ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, कोई बाहर का एक पॉइंट है पी, वहां से एक टेंजेंट पी ए और एक टेंजेंट पी बी खींची गई किसी सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओ है, आर इनक्लाइंड टू ईच अदर। अब ये जो दोनों के दोनों जैसे इसी ये जो मान लो आपका क्वेश्चन था इसी को मैं अगर मान के चलो ना, ये अगर पी पॉइंट है मान लीजिए, ठीक है, और ये आपका ए है और ये बी है, तो बोला कि जो दो टेंजेंट खींचे गए हैं और ये दोनों के दोनों टेंजेंट इंक्लाइंड है ईच अदर, एक दूसरे के साथ झुके हुए हैं। इंक्लाइंड मतलब झुके हुए हैं किस एंगल पे, 80 डिग्री पर। मतलब इस बार आपको ये वाला एंगल आपको ऑलरेडी दे दिया है 80 डिग्री का, ठीक है, बाहर वाला एंगल। आपको पूछ रहा है देन पी ओ ए क्या होगा, एंगल पी ओ और ए यहाँ से आपको काटना पड़ेगा और ये एंगल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं कैसे होगा। देखिए मैंने पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं जरा जल्दी से। तो ये हमारा सेंटर, जिस सेंटर को हम ओ मान के चल रहे हैं, और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, यहाँ से हमको दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो जल्दी जल्दी से टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये कंसिडर कीजिए पी ए और ये है हमारा पी बी, ठीक है। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं सेंटर के साथ। चलिए हमने सेंटर के साथ ज्वाइन कर लिए। अब इसका नाम है पी ए, इसका नाम है पी बी, और ये पी ए एंड पी बी जिस एंगल पे इंक्लाइंड है, ये एंगल गिवन है आपको 80 डिग्री का, हाँ 80 डिग्री का गिवन है, ठीक है। 80 डिग्री का एंगल ही गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल, ठीक है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको पहले।
POA, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, आधा एंगल ऊपर ऊपर का। ठीक है, अब ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, इस एंगल के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारा रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। अच्छा, अगर आपको याद आ रहा है तो हमने एक थ्योरम की थी अभी, ठीक है, यानी कि 10.2 की जो हमने थ्योरम की थी उसमें हमने इन दो ट्रायंगलों को प्रूव किया था ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो ये दो साइड आपस में इक्वल हो गई थी, है ना। तो वहाँ से हम क्या ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला एंगल होगा, ये पी का छोटा वाला जो सेक्शन ऊपर वाला और जो नीचे वाला सेक्शन है, ये आपस में इक्वल होंगे। बिल्कुल कह सकते हैं, CP/CT से हमारा ये जो एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या ये मान सकते हैं कि ऊपर वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला, ये 40 डिग्री का होगा, टोटल 80 का है, तो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा ना, 40 ऊपर और 40 नीचे। ठीक है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं एंगल को। देखिए, ये 40 हो जाएगा, ये हमारा 90 ऑलरेडी हमें गिवन है, तो 90 + 40 और बाकी बचेगा ये वाला एंगल। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ऊपर वाले ट्रायंगल पे यहाँ से आराम से एंगल POA ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अप्रोच कैसे करेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि जो ट्रायंगल हमारे पास दो हैं, जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो लिखोगे आप ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO आर किस तरह के ट्रायंगल बनेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, अब इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी, ठीक है, हमें प्रूफ है, हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि थ्योरम ही है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या बनेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल जो हमारा APO बनेगा, APO ये ऊपर वाला एंगल, खाली इतना छोटा सा एंगल ये, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल BPO के बराबर, नीचे वाले एंगल के बराबर। ठीक है, इस वाले एंगल के बराबर, BPO के बराबर। किससे बनेगा ये बनेगा बाय CP/CT से। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। थोड़ा सा हमने एक्चुअली पहले दिखा दिया, हम जरूरी नहीं था कि हमको ये सब चीज़ें बोलनी थी, लेकिन फिर भी हमने स्टिल कर दिया कि चलो एग्जामिनर किसी वजह से हमारे मार्क्स ना काट दे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो हम ये कह सकते हैं एंगल जो APO है वो इक्वल टू है आपका कितना? 80/2, आधा बन जाएगा ना इसका। और 80/2 कहने का मतलब है ये आ गया हमारा 40 डिग्री का एंगल। और बस अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला हमारा ट्रायंगल है उसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो इन ट्रायंगल APO, इस ट्रायंगल APO में अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, तो हमें ऑलरेडी पता है ना, ये वाला, प्लस ये वाला एंगल हमारा कितना डिग्री आया है? 40 डिग्री, प्लस एक ये वाला एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है, एंगल POA इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि ये होता है हमारा ASP, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी लिख सकते हैं चाहे तो, ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बस इसको सॉल्व भी करना है। तो 90 + 40 दैट इज 130, तो 130 प्लस एंगल POA इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल POA मिलेगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे हम राइट साइड में, तो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। सो एंगल POA विल बी 50 डिग्री। ठीक है, आप चेक कर लीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके साथ मैच कर रहा है, 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन किस वाले पार्ट का? ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। देखिए, हालांकि ये मैं आपको पहले ही बताया कि हालांकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, पर देखिए कि सॉल्यूशन हम देखो इस तरह से जब सॉल्व करोगे तभी तो आंसर निकलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूरे 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और खाली वीडियो देख लेने से आपका ऐसा नहीं होगा कि वीडियो देख लिया आपने और मुझे आ गया समझ में, ऐसा आप समझते हैं तो आप एक्चुअली भूल कर रहे हैं। आप वीडियो देखने के बाद अपने आप से एक बार खुद, ठीक है, एक बार नहीं एक्चुअली 2 या 3 बार आप क्या कीजिए, क्वेश्चनों को बनाइए, तभी आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट होंगी। ठीक है, खाली वीडियो देख लेने से आप ये मत समझना कि हमें क्वेश्चन आ गया है और हम बना लेंगे इसको अब। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई करेंगे, खुद से जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।